कहानी की शुरुआत एक जवान लड़के से शुरू होती है जो समुद्र किनारे रनिंग कर रहा था। अचानक वो दौड़ता दौड़ता रुक गया क्योंकि उसकी नजर बीच से निकल रही एक खूबसूरत लेडी पर पड़ गई थी। दोनों ने एक दूसरे को देख लिया था। लेडी को पानी काफी ठंडा लगा था जबकि लड़का हैरानी से उसे देख रहा था। दोनों एक दूसरे से पूरी तरह अनजान थे लेकिन फिर भी काफी बातें करते हैं। लड़का लाइब्रेरियन था और वो हर रोज यहाँ रनिंग करने आता था। लेडी शादीशुदा थी और उसकी एक सौतेली बेटी भी थी। लड़के ने इस लेडी को पहले यहाँ कभी नहीं देखा था। उसके पूछने पर लेडी बताती है कि मुझे यहाँ की शांति बेहद पसंद है, इसलिए मैं कभी कभी यहाँ आ जाती हूँ। बातें करते करते लेडी अपना सामान भी समेट रही थी और जल्दी ही सामान समेटकर वो जाने लगती है। जाते समय वो अपना नाम लिविया बताती है, जिसके बाद लड़का भी अपना नाम बताता है और इस लड़के का नाम नोआ था। कुछ दिनों बाद नोआ लाइब्रेरी में किताबें ठीक कर रहा था और तभी लिविया उसके पास आकर उससे मदद मांगती है। लिविया ने चश्मा लगा रखा था। नोआ के पूछने पर वो नजरें चुराने लगती है, लेकिन जब नोआ फिर से जोर देकर पूछता है तो लिविया कहती है कि उस दिन बातें करने के चक्कर में मुझे घर लौटने में देर हो गई थी। ये सब उसी के कारण हुआ है। नोआ समझ गया था कि लिविया के पति ने उस पर हाथ उठाया है। नोआ को लिविया के लिए बुरा लग रहा था, इसलिए वो उससे माफी मांगता है। उसे लगने लगा था कि उसी की वजह से लिविया को देर हुई थी। कुछ देर बातें करने के बाद लिविया नोआ के साथ क्राइम पर आधारित किताब ढूंढने लगी क्योंकि उसे इस तरह की किताबें पढ़ने का शौक था। किताबें ले जाते वक्त वो नोआ को टिप में कुछ पैसे देती है और कहती है कि इन्हें इस्तेमाल जरूर करना, लेकिन कहीं खर्च मत करना। पहले तो नोआ उसकी बात समझ नहीं पाया, लेकिन जब वो पैसे देखने लगा तो उसे उन पर लिविया का नंबर मिलता है। शायद लिविया को नोआ पसंद आ गया था और वो चाहती थी कि वो उसे फोन करे। अगले दिन नोआ एक रेस्टोरेंट में आता है। यहाँ पुलिस अफसर नीलसन उसका इंतजार कर रहा था। नोआ किसी जुर्म में कुछ समय पहले ही जेल से छूटा था, इसलिए नीलसन उसे धमकी देते हुए समझाता है कि अगर तुमने इस बार कुछ किया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वो जिस तरह नोआ से बर्ताव कर रहा था उसे देखकर आसपास बैठे लोग उसे कोसने लगे, जिस कारण नीलसन वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद नोआ लिविया को फोन करता है। वो लिविया से मिलने उसके घर आना चाहता था। लिविया भी उससे मिलना चाहती थी, लेकिन वो मना कर देती है क्योंकि उसकी सौतेली बेटी का लवर जॉश उनके घर आया हुआ था। नोआ जैसे ही फोन पर बात खत्म करता है तभी वहाँ एक पुलिस वाला आ जाता है। ये भी नोआ को अच्छी तरह जानता था, इसलिए वो उसे जल्दी जल्दी अपने घर चले जाने को कहता है। शायद नोआ ने कोई बड़ा अपराध किया था, इसलिए पुलिस उस पर नजर रखे हुए थी। हर रोज की तरह आज भी नोआ लाइब्रेरी में काम कर रहा था। इस लाइब्रेरी में जूलिया नाम की एक लड़की भी काम करती थी। नोआ और जूलिया एक दूसरे से बातें कर ही रहे थे कि तभी लिविया अपनी सौतेली बेटी के साथ वहाँ आ जाती है। लिविया को देखकर नोआ की आंखों में चमक आ गई थी। लिविया की बेटी रीना नोआ को बताती है कि उसे कौन सी किताबें चाहिए। नोआ कहता है कि वो नीचे वाले फ्लोर पर है। भले ही रीना लिविया की सौतेली बेटी थी, लेकिन फिर भी दोनों में बेहद प्यार था। रीना को जरूरी कॉल करना था, इसलिए वो लिविया से उसके लिए किताबें निकालने को कहती है। नोआ भी लिविया की मदद करने आता है। नोआ किताब निकाल रहा था। इसी बीच लिविया उसके करीब आकर पहले उसका धन्यवाद करती है और फिर उसे चूमने लगती है। नोआ उसकी गुफा में धमाके करना चाहता था, लेकिन लिविया के बदन में कुछ ज्यादा ही आग थी। वो नोआ को टेबल पर बैठाकर उसे अपने मुंह का कमाल दिखाने लगती है, जिसमें नोआ को बेहद मजा आ रहा था। उसके डंडे से रस निकालने के बाद लिविया उससे फिर मिलने का वादा करती है और फिर वहाँ से चली जाती है। अब दोनों को जब भी समय मिलता दोनों समुद्र किनारे आकर धमाके करने लगते। नोआ लिविया के प्यार में पूरी तरह डूब चुका था, जबकि लिविया को तो वो पहली ही नजर में पसंद आ गया था। धमाके करने के बाद दोनों बातें करने लगे। लिविया बताती है कि मैं जब घर पर होती हूँ तो मुझे डर लगता रहता है क्योंकि मेरा पति छोटी छोटी बातों पर मुझे मारता है। नोआ उसे पुलिस के पास जाने की सलाह देता है, लेकिन लिविया का कहना था कि ये सब इतना आसान नहीं। मेरा पति बहुत पैसे वाला है और उसकी जान पहचान ऊपर तक है। लिविया आगे कहती है कि मेरा पति काम के सिलसिले में अक्सर ही घर से बाहर रहता है। वैसे तो हमारी शादी को कई साल हो गए हैं, लेकिन उसने आज तक मुझे छुआ नहीं। इसके बाद नोआ उसे अपने बारे में बताने लगा कि 4 साल पहले मैं एक पार्टी में गया था। यहाँ एक बंदे के साथ मेरी लड़ाई हो गई। इस लड़ाई में मुझे तो कुछ नहीं हुआ था, लेकिन वो बंदा कोमा में चला गया था, इसलिए मुझे 3 साल की जेल हो गई थी। जेल से निकलने के बाद मैं लाइब्रेरी में काम करने लगा। इसके बाद वो दोनों वहाँ से जाने लगे। नोआ पूछता है कि अब हम दोनों कब मिलेंगे। लिविया कहती है कि हम दोनों जल्दी मिलेंगे। इतना कहकर वो उसे चूमती है और फिर वहाँ से चली जाती है। रात को नोआ को नींद नहीं आ रही थी क्योंकि उसे लिविया की याद आ रही थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन लिविया उसे फोन कर मिलने बुलाती है। नोआ जब लिविया से मिला तो उसे वो थोड़ी परेशान लगी। लिविया का अपने पति से झगड़ा हो गया था। लिविया को परेशान देखकर नोआ दुखी होता है, लेकिन लिविया उसे समझाती है कि भले ही मैं परेशान हूँ, लेकिन तुमसे मिलने के बाद मुझे वो खुशी मिल गई जिसके लिए मैं हमेशा से तरसती रही हूँ। इसके बाद वो दोनों लिविया के दूसरे घर में आते हैं और एक दूसरे का पानी निकालने लगते हैं। पानी निकालने के बाद लिविया नोआ को उसके घर छोड़ देती है। कुछ दिनों बाद नोआ जूलिया के साथ लाइब्रेरी की तरफ जा रहा था और इसी बीच उसकी नजर लिविया पर पड़ती है, जो अपनी बेटी रीना और उसके लवर जोश के साथ बाहर आई हुई थी। इन लोगों में कुछ खास बातचीत तो नहीं होती, लेकिन नोआ को जूलिया के साथ देखकर लिविया को जलन जरूर होने लगी थी। उसी शाम लिविया नोआ को फोन करती है। लिविया की दबी हुई आवाज सुनकर नोआ समझ गया था कि जरूर लिविया के पति ने उससे झगड़ा किया है, लेकिन लिविया उसे कुछ ठीक से नहीं बताती। असल में आज लिविया के पति ने उसे बहुत मारा था, इसलिए वो बेहद उदास थी। बातों बातों में नोआ कहता है कि मैंने एक किताब पढ़ी थी जिसमें हैप्पी एंडिंग थी। अगर तुम्हारा पति मर जाए तो हम दोनों भी साथ में रह सकते हैं। और अपनी कहानी
कहानी को हैप्पी एंडिंग दे सकते हैं। लिविया को भी नोआ की बात ठीक लगी। अगले ही दिन दोनों लिविया के दूसरे घर में मिलते हैं। लिविया उसे बताती है कि मैं और रीना 2 दिनों के लिए बाहर जा रही है। इस दौरान मेरा पति घर में अकेला होगा। वो आगे कहती है कि मेरे घर न तो कोई अलार्म है और न ही कोई कैमरा, लेकिन मेरा पति अपनी गन अपने साथ ही रखकर सोता है। नोआ हैरान था क्योंकि लिविया ने सारी योजना बना रखी थी। वो उससे पूछता है कि कहीं तुम ये सब उसके पैसों के लिए तो नहीं कर रही। लिविया बताती है कि ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि उस साले की मौत के बाद उसका सारा पैसा उसकी बेटी रीना को मिलेगा, न कि मुझे। योजना बनाने के बाद दोनों एक दूसरे का पानी निकालते हैं और फिर वहाँ से जाने लगते हैं। जाते समय नोआ लिविया से कहता है कि अब से तुम मुझे फोन मत करना। अगर कोई जरूरी बात होगी तो मुझे सिर्फ एक मैसेज करना, और वो भी कोड वर्ड में। एक बार हमारी योजना सफल हो जाए फिर हम दोनों हमेशा हमेशा के लिए साथ होंगे। नोआ लिविया के प्यार में इतना पागल हो चुका था कि वो साला उसके लिए कत्ल करने को भी तैयार हो गया था। कुछ देर बाद जब नोआ अपने घर पहुंचा तो उसे वहाँ पुलिस अफसर मिलते हैं जो उसी का इंतजार कर रहे थे। नीलसन उसे बताता है कि शहर में कुछ चोरियां होने लगी हैं, इसलिए हमें तुमसे इस बारे में बात करनी थी। नोआ कहता है कि मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। वो दोनों उसे अपना फोन चालू रखने को कहकर वहाँ से चले गए। अब आधी रात को नोआ एक मास्क पहनकर लिविया के घर में घुस जाता है ताकि उसके पति नेथन को मार सके। सबसे पहले वो लिविया के बेडरूम में जाता है। वहाँ नेथन तो नहीं मिलता, लेकिन उसकी गन जरूर दिख जाती है। इसके बाद जब वो नीचे आया तो वहाँ उसे नेथन नजर आता है जो अपनी बेटी रीना से फोन पर बात कर रहा था। इससे पहले कि वो उसे मार पाता, नेथन अपनी गन उठाने भागता है। नोआ उसे रोकने की कोशिश तो करता है लेकिन रोक नहीं पाता। अब नोआ की जान कभी भी जा सकती थी क्योंकि नेथन के हाथ में गन थी। इससे पहले कि वो उसे मार पाता तभी पीछे से कोई आकर नेथन का काम तमाम कर देता है। नेथन को मारने वाला रीना का लवर जोश था। नोआ के पूछने पर वो बताता है कि मुझे रीना ने नेथन को मारने भेजा है। नोआ समझ गया कि उसे फंसाया गया है, इसलिए वो जोश को गोली मारकर मार देता है। कुछ देर बाद नोआ अपने घर में था और तभी उसे लिविया का फोन आता है। वो नोआ का हालचाल पूछ रही थी, जबकि नोआ को उस पर गुस्सा आ रहा था। वो कहता है कि मैं जान गया हूँ कि तुमने मुझे और जोश को अपने जाल में फंसाया था ताकि हमारी मदद लेकर नेथन से छुटकारा पा सको। लिविया ने नोआ के साथ जो किया था उससे नोआ परेशान रहने लगा था। ऐसे ही कुछ दिनों बाद उसे लिविया का फोन आता है। लिविया ने उसे बीच पर मिलने बुलाया था। वो जैसे ही तैयार होकर घर से बाहर निकला तभी पुलिस के साथ नीलसन उसे घेर लेता है। वो नोआ को बताता है कि नेथन के घर और उसके शरीर पर तुम्हारी उंगलियों के निशान मिले हैं। हमें ये भी पता चल चुका है कि तुमने जॉश के साथ मिलकर ये काम किया है। नीलसन उससे बात कर रहा था और तभी नोआ उसे मारकर बीच की तरफ भागता है। पुलिस भी उसके पीछे पीछे बीच पर पहुंच गई थी। नोआ पूछता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं इस बीच पर आने वाला हूँ। नीलसन बताता है कि हमें एक लेडी का फोन आया था। ये सुनते ही नोआ समझ गया कि एक बार फिर वो लिविया के जाल में फंस चुका है। वो जैसे ही भागने की कोशिश करता है तभी पुलिस वाले गोली मारकर उसे मार देते हैं। नोआ की मौत हो गई थी, जबकि दूसरी तरफ लिविया अपनी बेटी रीना के साथ मजे कर रही थी। असल में ये दोनों एक दूसरे से प्यार करती थी, इसलिए दोनों ने मिलकर नोआ को अपने जाल में फंसाया था। नोआ के कारण दोनों को नेथन से छुटकारा भी मिल गया था और उसकी सारी जायदाद भी मिल गई थी। और इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।